श्री शिवाय नमस्ते पे हम हर हर महादेव ओम नमः शिवाय। दोस्तों कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल शिव शक्ति पर। दोस्तों आप सबको पता है पितृपक्ष के बहुत ही प्यारे से दिन चल रहे हैं, हम श्राद्ध पक्ष के नाम से भी जानते हैं। ये बहुत ही पवित्र दिन होते हैं अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। आप सबको पता है जो 16 दिन होते हैं यह हमारे पितरों को समर्पित है। साथ ही ऐसा कहा जाता है कि जो हमारे पितृ देवता होते हैं, जो हमारे पूर्वज होते हैं, वो इन दिनों में पितृलोक से मृत्यु लोक भेजा जाता है, यानी कि वो हमारे घर पर आते भोजन ग्रहण करते हैं। हम जो भोग लगाते हैं, हम जो उनके लिए भोग लगाते हैं, वो उस भोग को ग्रहण करते हैं और साथ ही वो हमें आशीर्वाद देकर जाते, जिससे हमारे घर की जो सारी समस्याएं होती है वह खत्म होती हैं। अगर दोस्तों आपको लगता है कि आपके घर में बहुत सारी समस्याएं धन को लेकर है, बीमारी को लेकर है, या आपके घर में कलेश बना रहता है, या और कोई ऐसी समस्या जो आपके घर में बनी ही रहती है, तो दोस्तों समझ जाना कि आपके घर में कहीं ना कहीं पितृ दोष है। कोई ना कोई पितृ आपके जो है वह आपसे नाराज है। यदि दोस्तों आपके परिवार में भी इस तरह की कोई समस्या है और आप चाहते हो कि आपके पितृ भी आपसे प्रसन्न हो और आपको आशीर्वाद देके जाए, साथ ही साथ आपके घर से धन की समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाए, बीमारियां हमेशा के लिए खत्म हो जाए, घर में किसी तरह का कोई कलेश ना हो और घर में हमेशा सुख शांति और समृद्धि बनी रहे, तो दोस्तों आप सभी को ये 7 चावल के दानों वाला उपाय जरूर करना चाहिए। दोस्तों आपको ये चावल वाला उपाय कैसे करना है, यह हम इस वीडियो में आपको बताएंगे पूरे विस्तार से। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने उपाय। दोस्तों गुरुजी की कथा सुनकर आपको इस उपाय को मैं बहुत ही सरलता से आपको समझाऊंगा, समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। बस आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को स्किप ना करें, तभी आप इस उपाय को अच्छे से समझ पाएंगे। जब आप उपाय को अच्छे से समझेंगे तभी आप इस उपाय को कर पाए। मेरी माताओं और बहनों से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखें, आप वीडियो को स्किप ना करें। चलिए दोस्तों बात करते हैं अपने उपाय की। इस उपाय को करने के लिए लेना है आपको चावल के 7 दाने। दोस्तों जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखता है इस प्रकार से आपको चावल के 7 दाने ले लेना है। चावल के दाने लेते समय आपको एक चीज का विशेष ध्यान रखना है कि चावल के दाने टूटे नहीं होना चाहिए, चावल के दाने खंडित नहीं होना चाहिए। आपको बहुत ही प्यारे से चावल के 7 दाने ले लेना है। दोस्तों इस उपाय को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। यह उपाय आपके घर में पितृ दोष को तो समाप्त करेगा ही, यदि आपके घर में धन की आवक नहीं है तो उसके लिए भी यह बहुत ही कारगर उपाय है। गुरुजी ने अपनी कथा में पूरे विस्तार से बताया था इसके बारे में। तो दोस्तों इस उपाय को मैं आपको अपनी सरल भाषा में बता देता हूँ कि यह उपाय आपको कैसे करना है। चावल के 7 दाने लेने के बाद आपको लेना है 1 लोटा तांबे का लोटा आप ले लीजिए और उसमें आपको शुद्ध जल अपने घर से भर लेना है। इसके बाद जो आपने 7 चावल के दाने लिए, इस 7 चावल के दानों को आपको इस लोटे में, इस जल में डाल लेना है। जैसा कि हमने आपको दिखाया बिल्कुल इस प्रकार से आपको चावल के दाने डाल देना है लोटे के अंदर। इसके बाद आपको लेना है 1 रुद्राक्ष। आपके घर में जो भी रुद्राक्ष हो, चाहे वह 1 मुखी हो, 2 मुखी, 3 मुखी, 4 मुखी, 5 मुखी, 6 मुखी, 7 मुखी, जो भी रुद्राक्ष आपके पास है आप उस रुद्राक्ष को लेकर इस उपाय को कर सकते हैं। यदि आपके पास रुद्राक्ष नहीं है तो आपको जो भी रुद्राक्ष आसानी से मिल जाए आप उस रुद्राक्ष को लेकर आ जाइए और उस रुद्राक्ष की सहायता से आप इस उपाय को कीजिए। रुद्राक्ष लेने के बाद आपको इस रुद्राक्ष को, जो आपने 1 लोटा जल लिया है ना, इस 1 लोटा जल में आपको इस रुद्राक्ष को डाल देना है। जैसा कि हमने आपको दिखाया है ना, बिल्कुल इसी प्रकार से आपको इस रुद्राक्ष को भी जल में डाल देना है। इसके बाद आपको इस 1 लोटा जल को, जिसमें आपने चावल के 7 दाने डाले हुए हैं और आपने रुद्राक्ष डाला हुआ है, इस 1 लोटा जल को आपको लेकर चले जाना है आपको अपने किचन में ले जाने के बाद आपके किचन में जहां भी कहीं आप पानी पीने का स्थान होगा ना, आप पानी या तो कलश से पीते होंगे या पानी के लिए आपने आरओ लगा रखा होगा, जो भी किचन में आपका पानी पीने का स्थान होगा, जैसा कि हमने आपको दिखाया ना, इस प्रकार से जो भी किचन में आपने पानी पीने का स्थान है, जिस यहाँ से भी आप पानी पीते हैं, उस स्थान पर मतलब उसके बाजू में ले जाकर आपको इस 1 लोटा जल को रख देना है। यदि आपके किचन में कलश है, जैसा कि हमने आपको दिखाया है, तो आपको इस 1 लोटा जल को कलश के पास ले जाकर रख देना है। कलश को रखने के बाद आपको इसे ना किसी प्लेट से ढक देना है। कोई स्टील की प्लेट लें और उस प्लेट से आपको इस लोटे को ढक देना है। इसके बाद आपको इस कलश के पास में एक लंबी बाती का दीपक प्रज्वलित करना है और दीपक में दोस्तों आपको गौ माता का शुद्ध घी डालना है। इस चीज का आप विशेष ध्यान रखिएगा। दीपक प्रज्वलित करने से पहले आपको एक चीज का और ध्यान रखना है, जो दीपक की बाती का मुंह रहेगा ना, वह रहेगा दक्षिण दिशा की साइड, क्योंकि आप सभी जानते हैं दक्षिण दिशा जो होती है वह हमारे पितरों को समर्पित है
दक्षिण दिशा से ही पितृ हमारे धरती लोक पर आते हैं। तो आपको अपना फेस दक्षिण दिशा की साइड करते हुए बाती का मुंह भी दक्षिण साइड की तरफ कर आपको इस दीपक को प्रज्वलित कर देना है। साथ ही दीपक प्रज्वलित करते समय आपको अपने पितरों से प्रार्थना करनी है। आपके घर में जो भी समस्या है वह आपको अपने पितरों को बता देनी है। यदि आपके घर में धन संबंधी कोई समस्या है या बीमारी से रिलेटेड कोई समस्या है या आपका व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, जो भी समस्या है आपके घर में, वह आपको इस दीपक को प्रज्वलित करते समय आपको अपने पितरों से बोल देनी है, अपने पितरों का स्मरण करते हुए उन्हें बता देनी है। साथ ही आपको अपने पितरों से प्रार्थना भी करनी है कि यदि आपके पितृ आपसे नाराज है, आपसे कोई गलती हो गई है, उस चीज से वो नाराज है, तो उस चीज के लिए वो आपको क्षमा याचना दे। अगर आपके ऊपर कोई पितृ दोष है तो उस पितृ दोष को वो समाप्त करें और आपके ऊपर और आपके पूरे परिवार के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। इस तरह से दोस्तों आपको अपनी मनोकामना, आपकी प्रार्थना जो भी है वो आपको अपने पितरों से बोल देनी है। अब दोस्तों आप कहेंगे कि आपको दीपक किचन में कब लगाना है और किचन में आपको ये कलश कब रखना है, तो हम आपको ये भी बताते हैं कि आपको किचन में कलश कब रखना है। दोस्तों पितृ पक्ष के जो 16 दिन है, उन 16 दिन में किसी भी एक दिन आपको इस उपाय को करना है। जिस भी दिन आप इस उपाय को करेंगे उस दिन आपको प्रदोष काल में, मतलब शाम को 6 बजे के बाद आपको इस 1 लोटा जल को आपको अपने किचन में भर के रख देना है, उसको प्लेट से ढक के रख देना है। कलश में आपको चावल और रुद्राक्ष डाल के रख देना है, ठीक है। इसके बाद में आपको उसी के बाजू में आपको एक दीपक प्रज्वलित कर देना है। ये काम आपको प्रदोष काल में करना है। इसके बाद आपको अगले दिन यानी कि नेक्स्ट डे मॉर्निंग में इस 1 लोटा कलश को जो आपने रखा है ना, 1 लोटा जल भर के आपने इसको आपको उठा लेना है वहां से, और इसको लेकर आपको आपके जितने भी घर में कमरे हैं उन कमरों में लेकर आपको घूमना है। आपको पूरे घर में लेकर इस 1 लोटा जल को घूमना है कि हमने आपको दिखाया ना, हर कमरे में आप इस प्रकार से घूमिए, सारे कमरे में। बस आपको बाथरूम में और वॉशरूम में वगैरह में लेके नहीं जाना है, बाकी किचन में, बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, सभी जगह आपको इस कलश को लेकर घूमना है। आपने जो लोटे के बाजू में एक दीपक लगाया था ना, जो दीपक प्रज्वलित किया था, उस दीपक को आप वहीं रखे रहने थे, उस दीपक को आपको कुछ नहीं करना है। इस कलश को लेकर आपने पूरे घर में घूमने के बाद इस कलश को लेकर आपको निकल जाना है अपने घर के बाहर और इसको लेकर चले जाना है आपके घर के नजदीक वाले शिव मंदिर। शिव मंदिर में सब जाने के बाद सबसे पहले आप भगवान को प्रणाम करना, मंदिर में अंदर जाके बैठ जाना, शिवलिंग के पास अपना फेस उत्तर दिशा में करके कुछ इस प्रकार से, जैसा कि हमने आपको दिखाया ना, उत्तर दिशा में करके आपको इस प्रकार से बैठ जाना है। इसके बाद जो आप 1 लोटा जल लेके आए जिसमें आपने रुद्राक्ष डाला हुआ है, हाथ में आपने 7 चावल के दाने डाले हुए, इस पूरे के पूरे जल को रुद्राक्ष के साथ शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित कर देना है। आपको अपने पितरों के स्मरण करते हुए जल समर्पित करने के बाद जो रुद्राक्ष लोटे से गिरेगा उसको तो आप उठा के रख ले अपने पास में। इसके बाद जो जल शिवलिंग से होता हुआ, जलाधारी से होते हुआ नीचे गिरेगा ना कुछ इस प्रकार से, तो यहाँ पे आपको इसी लोटे को लगाकर इसमें थोड़ा सा जल आपको वापस ले लेना है। इसके बाद जो आपने रुद्राक्ष उठाया इस रुद्राक्ष को आप लेकर आ जाए। साथ में जो जल आपने शिवलिंग से लिया है इस जल को लेकर आपको आ जाना है अपने घर। घर पर आने के बाद जो आपके पास रुद्राक्ष है इसे आप एक साफ कपड़े से पोंछकर किसी भी पवित्र स्थान पर रख दें। आप रुद्राक्ष को मंदिर में रख दें, वो सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगा। इसके बाद जो आप जल लेके आए ना मंदिर से, शिवलिंग से जो जल लिया है आपने, इस जल को आपको पूरे घर में छिड़क देना है। जो जल लेके आए थोड़ा थोड़ा जल आप पूरे घर में छिड़क दें। पंडित जी ने बोला था अपनी कथा में, जो भी इस प्रकार से अपने घर में जल छिड़क देता है उसके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं रहती है। तो दोस्तों आप एक बार इस उपाय को जरूर करके देखिए। यह उपाय आपको पितृपक्ष के दौरान ही करना है। इस तरह से इस उपाय को आपको केवल और केवल पितृपक्ष में करना है। अभी दोस्तों पितृपक्ष चालू है, आपको जो दिन भी अच्छा लगे आप अपने हिसाब से इस उपाय को कर सकते हैं। यकीन मान के चलिए दोस्तों, गुरुजी ने कहा यह बहुत ही कारगर उपाय है। गुरुजी ने कहा जो भी व्यक्ति इस उपाय को पूरी निष्ठा के साथ कर लेता है, महादेव उसकी प्रार्थना बहुत ही जल्द पूर्ण कर देते हैं। तो दोस्तों आप भी एक बार इस उपाय को जरूर करके देखिएगा। यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्ते, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय दोस्तों।